दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसको कवर करेंगे, लेकिन मैं शुरू में आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। किसी भी स्टॉक को अगर मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ, उसमें मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता है। ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको खुद भी उसके बारे में रिसर्च कर लेना चाहिए। तो चलिए, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 दिन, 2 दिन में जिस तरह से रिकवरी हो रही है, सेंटर रैली का कल आखिरी दिन था। एफआईआईज़ मोस्टली देखोगे तो छुट्टियाँ खत्म होती हुई दिख रही थी, तो वैसा ही आज के दिन में आप देखोगे तो असर देखने को आपको मिल गया। एज़ यूजुअल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा था और अभी देखोगे तो एफआईआईज़ वालों की वापसी हुई है, तो इन्होंने फिर से यहाँ पर सेलिंग करना शुरू कर दिया और प्रेशर मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, लाल निशान पे ही है। हालाँकि 5 दिन का चार्ट देखोगे तो अच्छी रिकवरी हुई थी, लेकिन टॉप से अगर देखते हैं तो मार्केट में हमें लगभग 0.91% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे अगर हम एफआईआईज़ का डेटा देखते हैं तो आज के दिन में लगभग 4000 करोड़ की यहाँ पे इन्होंने सेलिंग करी है और अपनी एंट्री को उन्होंने बता दिया है कि हम वापस आ गए हैं और लगातार यहाँ पर हम प्रेशर बना के रखेंगे। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट तरफ से तो सिर्फ और सिर्फ 820 करोड़ की यहाँ पर बाइंग हुई है। तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला, इसी वजह से यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिल गया। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। मार्केट में देखिए, अब रिजल्ट्स का टाइम आ रहा है, तो बहुत से कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं। कंपनियां अलग अलग तरीके के अनाउंसमेंट करती हैं, कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं, डिविडेंड, स्प्लिट, बहुत चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें अगर आप अपडेट रखना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। डूइंग द मार्केट अपडेट होते हैं, क्विक बेसिस पे आपको मिल जाते हैं, तो आप तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एल&टी फाइनेंस लिमिटेड की बात करते हैं। आज के दिन में देखो हरे निशान पे देखने को मिल रही कंपनी। हालांकि अगर आप इसका 5 साल का चार्ट देखोगे तो ये कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, लगभग अप्रैल 2024 से देखने को यहाँ पर मिल रही है। 35,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और ये सब कंपनियां बड़े ग्रुप से बिलोंग करती हैं। Q3 बिजनेस अपडेट देखोगे तो रिटेल लोन बुक की बात करें, लगभग 23% यहाँ पे बढ़ा है, 92,200 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और ये सब स्ट्रॉन्ग बिजनेस है इनका, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हमें देखने को मिल जाती हैं। एज यूजुअल बजाज फाइनेंस की बात करते हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, 126 के प्राइस में जब कंपनी का आईपीओ आया था तो बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वैल्यूएशन एडजस्ट होता है, 22% तक करेक्शन में है, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन क्या होता है, हर एक स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। आईपीओ के में जो लिस्टिंग का प्राइस होता है उसके बाद देखोगे, अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो बहुत डिमांडिंग आईपीओ अगर होता है तो उसको कहीं ना कहीं वापस वैल्यूएशन एडजस्ट होता है, वो आपको करेक्शन में दिखेगा ही दिखेगा। इस सब चीज़ों को हमें अपने माइंड में रखना ही होता है। इसी तरह से हम फोमो से बच सकते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस देखोगे, यहाँ पे असेट अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं, वो जंप किया है 26% तक, लगभग 1,08,000 करोड़ देखोगे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। Q3 अपडेट देखोगे तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी और ये मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मैं क्विक बेसिस पे अपडेट कर देता हूँ और आप जो भी अप एंड डाउन हो रहे हैं मार्केट में ना, आप इजीली उसको समझ सकते हो। अब उसके बाद दोस्तों देखोगे, आरती फार्मा लैब की बात करें, कंपनी बिंदास है, अच्छी खासी यहाँ पे ग्रुप से बिलोंग करती है, लेकिन आज के दिन में क्या हो गया, इतनी ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिल रही है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत से कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे। तो देखिए, 6,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इनका काम क्या है, देखिए ये जो केमिकल वाली कंपनियां होती हैं, फार्मा वाली कंपनियां होती हैं, ये इनको ना बहुत ज़्यादा बैरियर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी से अप्रूवल लेने पड़ते हैं, बहुत से नॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट को उसको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इनकी एक प्लांट है, शट वीपी फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर बंद कर दी गई है। रीज़न क्या था, गवर्नमेंट की तरफ से वो इनको क्या हुआ है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है गुजरात का, वहाँ उनकी तरफ से ये बोला गया है कि आपको ये जो ऑपरेशन है वापी प्लांट गुजरात का, उसको बंद करना पड़ेगा। और ये पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर के कुछ इशू हैं, लेकिन इनका एक प्लांट नहीं है, काफ़ी प्लांट होते हैं और एक प्लांट बंद होने से हाँ, रेवेन्यू में फ़र्क आ सकता है, आने वाले टाइम पे कंपनी के रिजल्ट में फ़र्क आ सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों को मैनेज करना इनको आता है। इनके मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, पहली बार इनकी प्रॉब्लम आई नहीं है। हाँ, एक इंडस्ट्री से कंपनी अलग होकर के एक अलग एंटिटी बनी हुई है, ये कोई ऐसा नहीं है कोई स्टार्टअप है, नया बिजनेस स्टार्ट किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना इनको आता है। शॉर्ट टर्म में ये कंपनी में गिरावट होगी, लेकिन देखोगे लॉन्ग टर्म में इसमें ज़बरदस्त वापसी हो सकती है। ऐसी बहुत सी कंपनी हमने प्रीवियसली भी देखी हुई हैं जिनमें इस तरह का इशू देखने को मिल जाता है। कभी कभी आप देखोगे यूएस एफडीए से अप्रूवल नहीं मिलता, स्टॉक में करेक्शन हो जाता है, प्लांट में आग लग जाती है, तभी भी करेक्शन देखने को मिल जाता है। और इन सब चीज़ों को लेकर के हमें अपडेट रहना चाहिए। केईसी इंटरनेशनल की बात करते हैं, 1200 के प्राइस में देखने को मिल रहा है। एक दिन में जबरदस्त आप देखोगे यहाँ पर रिकवरी होती हुई दिख रही है। ओवरऑल अगर 5 साल का चार्ट देखोगे तो बहुत ही सुंदर चार्ट देखने को मिल जाता है। 32,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। अब इस कंपनी का जो बिजनेस आप देखोगे कि अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। केईसी इंटरनेशनल सिक्योर टी&डी ऑर्डर वर्थ 1097 करोड़। इसी वजह से क्या है, स्टॉक में हमें काफ़ी यहाँ पर
बूस्ट देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंट में आप देखोगे इनका वायर का जो बिज़नेस है, इनकी जो सब्सिडरी है उसको अलग तरीके से ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका फोकस जो है एक जो मेन सेगमेंट है जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है उनमें करने का है, इसलिए उन्होंने अपने बिज़नेस को उस ओर आगे बढ़ने के लिए डिसीजन लिया है। इस वजह से भी काफ़ी तेज़ी थी। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ऑर्डर मिला हुआ है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस को लेकर मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। और ये देखोगे इसको 2 इंटरनेशनल ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। और उसके अलावा और इन्फॉर्मेशन में अगर हम जाते हैं यहाँ पर तो काफ़ी टेक्निकलिटीज़ में हम चले जाएंगे यहाँ पर। तो इससे अच्छा है कि हमें ये पता होना चाहिए कंपनी के जो ये ऑर्डर मिला है इसकी वजह से हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिकवरी मिलती हुई दिख रही है। इसके साथ में ये भी जानना जरूरी है, कंपनी की जो ऑर्डर बुक देखोगे 42,500 करोड़ की ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है। इवन अगर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी कंपेयर करते हैं ना, तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 32,000 करोड़ की। तो उसके कंपेरिजन में ऑर्डर बुक कंपनी की काफ़ी बड़ी देखने को मिल जाती है। फिर दोस्तों बात करते हैं एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। इस कंपनी का जब आईपीओ आया था तभी मैंने डिटेल में आपको बताया था इस कंपनी में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है। ऊपर से अगर आप इससे बिजनेस सेगमेंट में जाओगे तो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग देखने को मिलता है। कई बार हम अपने ऐप में इसको डिस्कस करते आ रहे हैं और शुरुआत से देखोगे इसमें करेक्शन था, यहाँ देखोगे 3% तक की फिर तेजी हुई थी, फिर गिरावट होती है और 19,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कोई माइक्रो कैप नैनो कैप कंपनी नहीं है, अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर ओवरऑल देखोगे एफकॉन इंफ्रा शेयर जंप नियरली 7% ऑन हिट फ्रेश हाई ऑन 1080 करोड़ का ऑर्डर मिला है इसको डीआरडीओ से। जब ऑर्डर मिलता है तो स्टॉक में तो तेजी आती है, लेकिन सिर्फ न्यूज़ बेसिस पे हमें इस पे लेकर नहीं जाना चाहिए, हमें कंपनी के बिजनेस को लेकर के भी पता होना चाहिए और हमारी कन्विक्शन होनी चाहिए इसको लेकर के। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ तो आप आंख बंद करो और उसको लेकर के आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल नहीं। मेरा कोई भी किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, मैं स्टॉक के बारे में अपडेट बता रहा हूँ, कंपनी की जो न्यूज़ आ रही है मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ और उसको लेकर के आपको डिसीजन तब लेना होता है जब आपकी कन्विक्शन अच्छी हो उस कंपनी को लेकर के। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लो, एक टाइम पे कितनी ज़्यादा वहाँ पे हमें तेजी देखने को मिल रही थी, अभी के टाइम क्या है, टॉप से कंपनी में करेक्शन देखने को मिल रहा है। 800% के रिटर्न बन गए ना, अब लगातार कंपनी आपको भागती हुई नहीं दिखेगी। फिर कंपनी को अपने आप को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। ऑर्डर बुक बढ़ती जा रही है लेकिन कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, कंपनी के अर्निंग्स नहीं अच्छी आ रही है, तो कैसे आप आगे बढ़ते हो दिखेगा। तो कंपनी की अर्निंग अगर अच्छी आती है तो मार्केट से भी इसको कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन मिलता है। 12% तक के यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, गवर्नमेंट की कंपनी है। अब इस कंपनी लेकर के अलग अलग ब्रोकरेज हाउस है, वो कहते हैं कि इस कंपनी को लेकर के हमें अपने फोकस में रखना चाहिए। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेस की बात करते हैं, इसको लेकर के अलग अलग एनालिस्ट जो हैं वो हमें बाइंग का रिकमेंडेशन देते हुए नजर आ जाएंगे। अगर हम कुछ रिसर्च एनालिस्ट की माने तो वो बहुत ऑप्टिमिस्ट हैं इस कंपनी को लेकर के और उन्होंने जो टारगेट दिया वो लगभग 341 का इसको लेकर के टारगेट दिया हुआ है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी अच्छा कर ही रही है और मैक्सिमम ऑर्डर मिलते हैं इसको, तो जरूर इस कंपनी को हमने फोकस में रख सकते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी। काफ़ी न्यूज़ में ये कंपनी है, बार बार हम इसके बारे में कवर करते आ रहे हैं। 4% तक आज के दिन में करेक्शन है। 5 दिन का चार्ट देखोगे तो हरे निशान पे ही है। जनवरी से देखोगे अभी तक में तो काफ़ी यहाँ पर टॉप से करेक्शन देखने को मिल रहा है और मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो ये कंपनी हरे निशान पे ही देखने को मिल रही है। 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इस कंपनी लेकर के अगर आप देखोगे कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको देखने को मिलती रहती है। अब इस कंपनी को जो लेटर ऑफ इंटेंट मिला हुआ है, डेवलप सोलर पावर प्रोजेक्ट विद क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ 32.15 मेगावाट का इसको यहाँ पर ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। और ये ऑर्डर पहली बार नहीं है, बार बार इस कंपनी को कई बार ऑर्डर मिल चुके हैं, लेकिन क्या होता है डिपेंड करता है हम कंपनी में कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और कितना इन्वेस्ट रहते हैं, क्योंकि जब गिरावट होती है तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। मैं फिर से डिस्क्लेमर देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए था, एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के आप अप्रिशिएट कर सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।